हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, कहा जाता है कि रिवीजन के बिना अच्छी रैंक नहीं आ सकती। बात बिल्कुल सही है। अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको अच्छे से रिवीजन करना होगा। लेकिन सभी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता है। रिवीजन के लिए टाइम क्यों नहीं बचता? क्योंकि हम डेली अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और टाइम इसलिए मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि हम विदाउट एनी टाइम टेबल पढ़ते हैं। तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना होगा, अच्छे से टाइम मैनेज करना होगा, तभी आप प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? देखो, पिछले वीक में मैंने लगभग 30 से ज्यादा बच्चों से बात की है, जिसमें मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, डेली टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मेथड क्या है, और एनसीईआरटी आप कब पढ़ते हैं, रिवीजन कब कैसे करते हैं, आप मिस्टेक लिखते हैं या नहीं लिखते, ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे सामने दो ही प्रॉब्लम आई थी। एक तो बच्चों का टाइम टेबल सही नहीं है और दूसरा वो प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाते। देखो, अगर आपका अच्छे से टाइम मैनेज हो जाए तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर्स टाइम टेबल के बारे में। और डॉक्टर्स टाइम टेबल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे हम ओनली पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने पूरे दिन का रूटीन बनाएंगे। आपके फर्स्ट मोमेंट से लेके आपकी आंख खुलने से पहले आपको जो पहला थॉट आता है उससे स्टार्ट करेंगे, और आपके सोने से पहले वाला जो मोमेंट होगा उस टाइम आपका क्या थॉट होना चाहिए उस तक हम डिस्कस करेंगे। देखो, वीडियो मेरी थोड़ी लेंथी रहती है लेकिन इफेक्टिव होती है। जो बच्चे अच्छे से फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छी रैंक आए, पूरा वीडियो जरूर देखें। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके लिए फ्यूचर में आते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स टाइम टेबल। देखो भाई, मैंने आपको प्रॉमिस किया था नीट 2026 एग्जाम के लिए मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, एक एक बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा। जनरली ये काम मैं दिवाली के बाद करता हूं, लेकिन इस बार ये काम मैंने 1 जुलाई यानी डॉक्टर्स डे से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमें टॉप 1000 रैंक में लाना है। ठीक, और कैसे लाना है वो आपको पता है, पर्सनल गाइडेंस से, पर्सनल मेंटरशिप से, आपकी मेहनत से और मेरे सपोर्ट से। तो देखो, डॉक्टर का टाइम टेबल क्या होना चाहिए भाई? जो टाइम टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूं ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे आप लेट उठते हैं या आप जल्दी उठते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा मॉर्निंग में 5 AM पे उठ जाता है। देखो, 5 बजे उठते ही आप क्या करेंगे? कोई बोलेगा सर मैं डायरेक्ट ब्रश करने चला जाता हूं, कोई बोलेगा सर मैं फ्रेश होने चला जाता हूं, कोई बोलेगा मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करता हूं। लेकिन मुझे लगता है ये सब करने की बजाय आपको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, आंख खुलने से पहले हमारा दिमाग खुलता है, हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट आता है। तो आंख खुलने से सबसे पहले आपका थॉट होना चाहिए, थैंक यू गॉड, आई एम द हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। सेकंड आप विचार लाएंगे, थैंक यू गॉड, आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। उसके बाद आप बोलेंगे, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम डेडिकेटेड, I am focused, I am consistent, I am the best learner, I am the best reader, I am the best listener। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरा स्टडी रूम बहुत अच्छा है, मेरी बुक्स अच्छी है, मेरा जो स्टडी टेबल है वो बहुत अच्छा है, मेरा मोबाइल फोन जिसमें मैं लेक्चर देख रहा हूं ये बहुत अच्छा है। तो आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट ऐसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है इन्हीं थॉट्स के साथ, या आप और भी अच्छे अच्छे थॉट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कहां से ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपने स्टार्ट किया, इसमें लगभग आपकी 2 मिनट लगेगी। फिर आप उठ जाएंगे। उठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो मिस्टेक्स वाली कॉपी है उससे अपनी मिस्टेक्स रिवाइज करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले मिस्टेक वाली कॉपी को ओपन करेंगे और उससे मिस्टेक रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि आज आपको सुबह उठते ही 50 मिस्टेक रिवाइज करनी है, 20 करनी है, 15 करनी है, ऐसा मत सोचो। आप तसल्ली से चाहे 2 ही मिस्टेक रिवाइज करें, लेकिन उनको समझ के करें। फॉर्मेलिटी ना करें कि ये 2 मिस्टेक मेरे से हुई थी और ये आगे एग्जाम में नहीं होगी। 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 जितनी आपसे पढ़ी जाए बस उतना पढ़े।
और इस टाइम पे साथ में आप सुबह उठते ही पानी तो सब पीते ही हैं, तो पानी पीते रहे सिप सिप करके। तो आप 4-5-6 मिनट पानी पीने में लगाएंगे, साथ में आपकी 5-8-7-10 जो भी मिस्टेक है वो रिवाइज हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको फ्रेश होने चला जाना है बाथरूम में, लेकिन मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन को बाहर रख के जाना है। आप फ्रेश होंगे, 5-10-15 मिनट आपको उसमें लगेगी, आप बाथरूम में बैठे होंगे, टॉयलेट पे बैठे होंगे सीट पे, तो उस टाइम आप ये सोचना कि आप दिन में क्या क्या करने वाले हैं, यानी आपका दिन का शेड्यूल क्या होने वाला है। जैसे ही आप बाथरूम से बाहर निकलेंगे आप क्या करेंगे, जैसे आप ये सोच सकते हैं सबसे पहले मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ूंगा 1 घंटा, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, फिर फिजिक्स का लेक्चर, फिर मैं रेस्ट करूंगा, फिर मेरा फिजिक्स का होमवर्क, केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री का होमवर्क, इस टाइप से पूरे दिन का रूटीन आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो ये आप उस खाली टाइम पे सोच सकते हो। फिर इस पूरी प्रोसेस में आपको सुबह उठ के पानी वानी पीने में, मिस्टेक रिवाइज करने में, फ्रेश होने में लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। मैं मैक्सिमम टाइम मान के चलता हूं 30 मिनट। तो 5:30 तक आपका ये मिस्टेक रिवाइज हो गई और आप फ्रेश भी हो गए। इसके बाद डायरेक्ट आपको 5:30 पे बायो की बुक उठानी है, अपने नोट्स या एनसीईआरटी बुक, और लगातार 7 बजे तक 1.5 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक, बायोलॉजी आप पढ़ेंगे इस टाइम पे। फिर इसके बाद मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक आप ब्रेक लेंगे। ब्रेक नहीं लेंगे, इस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह। ठीक, और साथ में आपको इस टाइम पे ब्रेकफास्ट भी अच्छे से कर लेना है। ठीक, ब्रेकफास्ट हो जाएगा 20 मिनट में और लगभग 40 मिनट योगा मेडिटेशन का चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 8 बजे से और 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक आप अब पूरा अपना बायो दोबारा से पढ़ेंगे, जो भी आपको लेक्चर देखना है या जो भी आपका आज का दिन का काम है। फिर इसके बाद 10:30 से 10 से 10:30 तक, 10 से 10:30 तक इस टाइम आपका रेस्ट टाइम आ जाएगा, और इस रेस्ट टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाथ में, नहा सकते हैं आप इस टाइम पे, या थोड़ी देर आप अपने बालकनी में बैठ सकते हैं, पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, है ना, बारिश का अच्छा मौसम है उसका मजा एंजॉय ले सकते हैं। फिर 10:30 से स्टार्ट करके लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे की आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी। तो 1 बजे तक आप क्या करेंगे, फिजिक्स क्लास अटेंड करेंगे। फिर 1 बजे के बाद डायरेक्ट आप रेस्ट करो, क्योंकि देखो फिजिक्स क्लास में आपका दिमाग एकदम थक जाता है। 1 बजे से 2 बजे तक आप प्रॉपर लंच कर लो, साथ में नैप भी ले लो 20 से 25 मिनट का। ज्यादा नैप मत लेना, पता चला भाई आप 40 मिनट सोने चले थे और फिर सीधा 4 बजे उठे हैं, ऐसा नैप मत लेना। ठीक, फिर 2 से 4 तक प्रॉपरली आपको फिजिक्स का होमवर्क करना है। फिजिक्स में जो भी आपको नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या एनसीईआरटी पढ़ना है, वो सारा 2 घंटे में करेंगे। फिजिक्स कंप्लीट हो गया। फिर 4 से 4:30 तक आपको प्रॉपर क्या करना है, रेस्ट लेना है। ये आपके लिए, आप इसको टी टाइम भी बोल सकते हैं, और हल्का सा 10 या 12 मिनट का आप कोई छोटा मोटा नैप लेना चाहिए वो भी ले सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जैसे देखो मैं नैप पक्का लेता हूं इस टाइम पे, क्योंकि मेरी क्लास होती है 4:30 बजे से, तो मैं नैप लेता हूं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं 4:15 हो गए मेरी घड़ी में। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद क्लास जाने से पहले 2 या 3 मिनट का नैप मैं पक्का लूंगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 4:35 पे आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी, और इसका टाइम रहता है लगभग 6:45। आप ये मान के चलो आप लगभग डेली 7 बजे तक ही फ्री होते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री लाइव क्लास आ गई बीवाइज क्लासेस ऐप पे। लास्ट में मैं केमिस्ट्री पढ़ने का इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको पता है हम केमिस्ट्री क्लास एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको 5 मिनट मोटिवेट करता हूं, तो दिन भर की जो थकान आपकी रहती है उस टाइम पे आप लाइव क्लास में चार्ज हो जाते हो, और फिर केमिस्ट्री को आप इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। तो 7 बज जाएंगे। अब लगभग 7:15 बजे तक आजकल आपका सनसेट होता है, तो 7 बजे से आप यहाँ पे 7:30 तक रेस्ट ले सकते हैं, या यूं कहो और सनसेट देख सकते हैं। ठीक, इवनिंग का जो मौसम है, जो नजारा है नेचर का, उसका एंजॉय कर सकते हैं। ठीक, और मॉर्निंग में भी इस टाइम में आप सनराइज जरूर देखना। देखो सनराइज और सनसेट देखने से आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। मैं हमेशा देखो एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूं जो भी मेरे से ऑफिस में मिलने आता है। देखो जब भी हम किसी सिटी में घूमने जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करते हैं, किसी राजा के महल को देखने जाते हैं, वहां पे आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर महल में एक सनराइज पॉइंट
या सनसेट पॉइंट जरूर होता है जहां राजा बैठकर सनराइज या सनसेट देखते थे। लेकिन हम सभी के किसी के घर में भी सनराइज या सनसेट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम राजा भी तो नहीं है। अगर आपको राजा बनना है, आप में राजा के जैसे कैरेक्टर होने चाहिए। तो आपको राजा बनना है, लीडर बनना है, आपको सनराइज और सनसेट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सनराइज देखने से, सनसेट देखने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। ठीक, इसलिए आप सनराइज और सनसेट जरूर देखें। फिर इसके बाद 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लगभग 1 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में आपका केमिस्ट्री का होमवर्क आराम से पूरा हो जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री क्लास में मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन में मैक्सिमम आपको 5 से 10 से 15 मिनट लगते होंगे। 15-20 मिनट डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के और 15-20 मिनट एनसीईआरटी पढ़ने के। तो हर बच्चा लगभग मैक्सिमम 1 घंटे में केमिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट कर देता है। तो ये केमिस्ट्री का आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ। फिर 8:30 से 9:30 तक ये रहेगा आपका फैमिली टाइम। फैमिली टाइम यानी इस टाइम पे आप डिनर कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात करें, अपने भाई बहन के साथ एंजॉय करें। लेकिन जब भी आप डिनर टाइम हो, फैमिली का टाइम हो या आपका लंच का टाइम हो, रेस्ट का टाइम हो, प्लीज आप उस टाइम मोबाइल फोन यूज ना करें, आप स्क्रीन को टाइम ना दें। मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से सुना है कि हमारा बच्चा तो जब कोई भी खाना खाता है, लंच करता है, डिनर करता है, ब्रेकफास्ट करता है, उस टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है या कोई कॉमेडी शो देखता है। कुछ बच्चे कार्टून भी देखते हैं। देखो, ये सही चीज नहीं है। कार्टून देखना है, कॉमेडी देखना है, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आप अलग से टाइम निकालें, क्योंकि डॉक्टर हेल्दी इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छे से खाना खाता है और अच्छे से अपनी दिनचर्या को फॉलो करता है। अब खाना खाते टाइम मोबाइल फोन यूज करना, ये एक अच्छे डॉक्टर का कैरेक्टर नहीं है। तो प्लीज आप अगर ऐसा करते हैं, आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, ये फैमिली टाइम हो गया। अब 9:30 से 10:30 के बीच में आपको क्या करना है, जो भी आज आपने पढ़ा है, एक बार 5 मिनट केमिस्ट्री, 5 मिनट फिजिक्स और 5 मिनट बायोलॉजी, उसको रिमाइंड कर दें आज आपने क्या क्या पढ़ा है। बस या तो वैसे ही कॉपी बंद करके सोच लें, आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये सीखा है, ये मेरी मिस्टेक हुई थी, उसको रिवाइज कर लें। और अगर आपको दिन में मिस्टेक लिखने का टाइम ना मिले तो आप रात में सोने से पहले भी तीनों सब्जेक्ट की एक एक मिस्टेक लिख करके सो सकते हैं। ठीक, और इसी टाइम पे जब आप बिस्तर पे चले जाएंगे, लाइट बंद कर देना, मोबाइल बंद कर देना। देखो, मोबाइल तो मैं कहूंगा आप 8:30 के बाद बिल्कुल भी यूज करना ही मत, यूज करना ही पाप है। क्योंकि 8:30 के बाद मोबाइल यूज करेंगे, फिर आपको नींद 12 बजे आएगी, फिर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप मोबाइल पहले ही बंद कर देंगे। और जब आप सोने जाएंगे उस टाइम आप ये सोचेंगे कल मेरे क्या क्या टास्क है। ठीक, फिजिक्स में क्या करना, केमिस्ट्री में क्या करना, बायोलॉजी में क्या करना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, कहीं बाहर मार्केट तो नहीं जाना, कोई अलग से और कोई काम तो नहीं है, किसी को फोन तो नहीं करना है। ये सारी बातें सोचते हुए आप सो जाएंगे। और सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश होने जाएंगे, आपको जो जो टास्क करने हैं उनका एक सीक्वेंस बना लेंगे। पहले मैं बायो पढ़ूंगा, बायो का होमवर्क करूंगा, फिर मैं रेस्ट करूंगा, फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर लंच करूंगा, उसके बाद फिजिक्स का होमवर्क करेंगे, फिर रेस्ट टाइम आपका टी टाइम होगा, फिर केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी, फिर आप सनराइज सनसेट देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का होमवर्क, डिनर करेंगे और रिवीजन करके सो जाएंगे। वो आपको सुबह सीक्वेंस एक बार अपने माइंड में सोचना है। अगर आप ये डेली एग्जैक्टली ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये सब फॉलो करने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव कैसे रहना, विजुअलाइज कैसे करना, ये सब कैसे सोचना है, ये सब लिखा है इस बुक में, डॉक्टर इन यू 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। और इस बुक के ऑथर है मेरे बड़े भाई विकास नैन, जो खुद IIT BHU से हैं। इस बुक को जिस बच्चे ने पढ़ा है उसने यही कहा है, जबरदस्त बुक है। इस बुक के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, मैं पॉजिटिव हूं, मैं फोकस्ड होकर के अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पा रहा हूं। तो प्लीज आप सब ये बुक जरूर पढ़ें। इस बुक का जो लिंक है बाई करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से डॉक्टर इन यू सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी आपके लिए इस बुक पे स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक, बाकी देखो, अब आप लोगों को मैंने टाइम टेबल बता दिया। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा 7 बजे उठता है तो क्या करेगा, यहाँ पे 2-2 घंटे ऐड करता चलेगा।
कोई 8 बजे उठता है, वो 2-2 घंटे ऐड करता चलेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट टाइम टेबल है और यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। जल्दी उठ के जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और जल्दी से रात में फ्री हो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे 10:30 लिख दिया, ये 10 PM आएगा। 10 PM के बाद नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10 बजे के बाद पढ़ा और ना पढ़ा बराबर है। कोई बच्चा अगर रात में पढ़ता है ना, जो बच्चे 10 से 2 पढ़ते हैं रात में, इन 4 घंटे का जो आउटपुट है आपका, वो सुबह 2 घंटे में आ सकता है, क्योंकि रात में एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर मेरी तो रात में पढ़ाई अच्छी होती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और पर्सनल प्रॉब्लम होगी, देखो मैंने SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था, जनरल OBC EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से बनाया था, आज आपके लिए टाइम टेबल बता दिया। अब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जो अपने स्टूडेंट्स है उनके मैं जूम मीटिंग आपसे रखूंगा 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे को। पर्सनली किसी बच्चे को अलग से डाउट है, वो मेरे से फोन पे बात करेगा, लेकिन तभी जब आप ये वीडियोस देख चुके होंगे, इनको फॉलो कर रहे होंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ना चाहता है, पर्सनली डे बाय डे मेरे से गाइडेंस चाहता है, तो आप भी ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं मेरे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स, साथ में है रिकॉर्डेड लेक्चर, और इसके अलावा इन लेक्चर्स में हम NCERT लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कर रहे हैं। क्लास में ही अच्छे से मैं आपको रिवीजन कराता हूं और हम बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लाइव चैट में बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं। इसके अलावा अलग से हमने एक डाउट ग्रुप भी बना रखा है और साथ में मिलती है मेरी पर्सनल मेंटरशिप। देखो पर्सनल मेंटरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनली अगर आपको कोई गाइड करने वाला होगा, आपको कोई ये बताने वाला होगा कि ये पार्टिकुलर मिस्टेक मत करना, अगर आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर देंगे तो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। देखो विराट कोहली अच्छा बैट्समैन किस लिए है? विराट कोहली सिर्फ अपनी मेहनत और सिर्फ अपनी क्लास से अच्छा बैट्समैन नहीं है, उनके पीछे हाथ है उनके कोच का, जो उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मिस्टेक उनको बताता है। विराट कोहली उस मिस्टेक को दूर करते हैं और यही स्ट्रेटजी उनको दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनाती है। तो अगर आपको भी नीट का टॉपर बनना है तो आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके डेडिकेशन के साथ आपको चाहिएगा एक रियल मेंटर, और वो मेंटरशिप आपको मिल रही है ड्रीम 2.0 बैच में, जिसमें पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। बस फॉलो आपको करना है, डेडिकेशन आपको दिखाना है। ठीक, तो आज ही आप ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2.0 बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक कर देना, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। किसी को मेरे से बात करनी है, आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। देखो ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जो बच्चे पर्सनली मेरे को फॉलो करेंगे उनको मैं और अच्छे से गाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।